नमस्कार मित्रों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आप सबका हृदय से स्वागत धन्यवाद मदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग हमारे साथ हिंदी व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग कारक पढ़ने वाले हैं। मित्रों, आपको विदित होगा कि कारक से 2-3 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे जिस प्रतियोगिता परीक्षा में अगर हिंदी विषय है तो 3 से 5 जैसे उसमें जितना पूर्णांक का रहता है। हिंदी में मान लीजिए 50 है तो 5 से 7 सवाल, अगर मान लीजिए 30 सवाल है तो 2-3 सवाल, अगर 15 है तो 1 सवाल, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, बहुत पूछा जाता है। कारक कितने होते हैं, कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, उदाहरण आज हम आपको ट्रिक से विधिवत इसको समझाएंगे, पूर्णतया ट्रिक से, और वादा करता हूं कि आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। जब आपने गलती किया होगा, लेकिन आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार हमसे जुड़िए, मैं वादा करता हूं कि आप गलती नहीं करेंगे। आइए मित्रों, कारक को पढ़ते हैं, समझते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का, अब संज्ञा सर्वनाम तो आप जानते ही हैं, है ना। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान संज्ञा होता है, और संज्ञा की जगह पे उपयोग होने वाले को सर्वनाम कहते हैं। ये आपको पता है, इसलिए समझा रहा हूं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ, अब क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। हालांकि कभी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता है, लेकिन मान लीजिए परिभाषा आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 1 आपका तैयार हो गया। क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी में कारकों की संख्या मित्रों 8 मानी गई है। ठीक है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। ठीक है मित्रों, आइए अब देखिए मित्रों, यहां पे हमारा हो गया कारक और इधर हो गया कारक चिन्ह। ठीक है मित्रों, इधर हो गया कारक और इधर हो गया कारक चिन्ह। अब इधर हम आपको कारक का अर्थ बताएंगे और यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, आपको पूर्णतया ये समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, अब कर्ता हमने बताया कितने होते हैं, 8 होते हैं मित्रों। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। मित्रों, इसकी विभक्ति चिन्ह इधर दिया गया है, कर्ता ने, यानी कि कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है ने है। कभी कभी एग्जामों में पूछता है तो आपको ये पता रहेगा कि ने जो है किस कारक विभक्ति का चिन्ह है, को किस कारक विभक्ति का चिन्ह है, यानी कि इसको भी पूछेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के वास्ते का भाव रहता है इसमें, संबंध काकी के जारी दे रहेगा और अधिकरण में पर रहेगा। संबोधन तो बहुत आसान है, ए, हे, अरे, ओ, ये हमारा कारक चिन्ह हो गया, इसको याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के वास्ते, और संबंध काकी के जारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन ए, हे, अरे, ओ। तो ये हमारा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के वास्ते, संबंध काकी के जारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन ए, हे, अरे, ओ। ठीक, अब कारक का अर्थ समझ लेते हैं। कर्ता ने, कर्ता का कारक चिन्ह ने है, जो क्रिया कर रहा। अब जैसे कोई वाक्य दिया है, वो पहचानना है कि हमको ये पहचानना है कि इसमें कर्ता कौन है। तो ये ट्रिक है, अर्थ है जो क्रिया कर रहा हो। ट्रिक में है कौन कौन कर रहा है। उदाहरण देखिए, जैसे हमने उदाहरण ले लिया, राम ने, उदाहरण देखो मित्रों, राम ने रावण को बाण से मारा। अब हम कर्ता की चर्चा कर रहे हैं, उदाहरण हमारे पास है, राम ने रावण को बाण से मारा। कारक का अर्थ है जो क्रिया कर रहा, कौन कर रहा है, तो राम ने रावण को मारा, यानी कि राम हमारे क्या हो गए, राम हमारे क्या हो गए, कर्ता हो गए। ये ट्रिक है, कौन कर रहा है, पूछो कौन कर रहा है, तो निकल जाएगा राम ने रावण को मारा। तो कन्फर्म हो गया राम ने, देखिए ने लगा भी है, ने, ये देखिए राम ने
यानी कि ये चिन्ह भी लगा है, इससे भी हम जान जाएंगे राम ने, कर्ता ने लगा है, हमने जान लिया भाई करता है। लेकिन एक ट्रिक और है, कौन? तो राम ने, ठीक है, जो क्रिया कर रहा हो, तो राम क्रिया कर रहे हैं इसमें, राम ने रावण को मारा, कौन क्रिया कर रहा है? राम कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? राम कर्ता हो गए। कर्म देखिए, कर्म को, ठीक है, अब इसका चिन्ह कर्म क्या है? कर्म को, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा आपको अलग से समझाना, समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप गलती नहीं करेंगे। क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा, ठीक है, क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा हो, क्या? तो देखिए यहाँ पे हम ट्रिक कहेंगे, क्या? राम ने रावण को बाण से मारा, क्या? हमने बोला क्या? राम ने रावण को बाण से मारा, तो किसने मारा? क्या मारा? रावण ने मारा, ठीक है, रावण ने मारा, क्या मारा? क्या? राम ने रावण को मारा, ठीक है, ये निकल गया। अगला देखिए, कर्ण ने से द्वारा, ठीक है, कर्ण में है, ने से द्वारा। अब यहाँ पे थोड़ा मित्रों समझने वाली बात है, कर्ण ये साधन होता है, किसके द्वारा? कर्ण में एक साधन रहता है। जैसे साधन का मतलब होता है कि जब भी कर्ण की बात आएगी एक साधन रहेगा। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से मारा, तो बाण एक साधन बन गया, इसलिए वो कर्ण कारक कहलाएगा। कैसे, किससे? ट्रिक कह रहा है, कैसे, किससे, किससे मारा? तो बाण से मारा, यानी कि जो साधन बनता है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कर्ण कारक हो जाएगा। जिसमें साधन होता है, जिस साधन से हम उसको मारते हैं, जिस साधन से कार्य को संपन्न करते हैं, ठीक है, वो हमारा कर्ण कारक हो जाएगा मित्रों। संप्रदान, संप्रदान कारक में जो कारक चिन्ह है को के लिए है, इसका अर्थ है इच्छा से, इसमें इच्छा से भाव रहेगा। किस लिए, किसको? तो रावण को, ठीक है, किस लिए, किसको? रावण को, है ना, रावण को मारा गया है, यानी कि संप्रदान कारक में भी रावण निकल के आएगा, ठीक है, संप्रदान कार निकल के आएगा, रावण निकल के आएगा। मित्रों अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो अभी उदाहरण आपको और बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, आप समझते रहिए बस, ठीक है। अब जो पहली बार क्लास ले रहा होगा उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो एक आध बार पढ़ा है उसको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, संप्रदान को के लिए हमने इसको बता दिया, अपादान अलग होने के वास्ते होता है मित्रों। इसका बहुत आसान सा इसका ट्रिक है और बहुत पॉपुलर भी बनता है, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो से कर्ण में भी है, से है ना, लेकिन इसमें साधन, जैसे बाण हो गया तो एक साधन हो गया, लेकिन अब से तो इसमें भी, अपादान में भी से है, अपादान में भी से है, लेकिन इसमें अलग होने की बात है। जैसे क्या हो गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है मित्रों, बहुत पॉपुलर सवाल, जहां पे अलग होने का भाव होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से अगर पत्ते गिर गए तो पेड़ में जाकर जुड़ेंगे नहीं, अलग होने का भाव हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो गए और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पे क्या हो गया? अपादान कारक हो गया, ठीक है। देखिए एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, मैं कुत्ते से डर कर भागा। मैं कहीं जा रहा था और कुत्ते को देखा, मैं डर के भाग गया, यानी कि अब उस जगह पे नहीं जाऊंगा, मेरी वहां से अलग हो गया। मैं कुत्ते से डर कर भागा, ठीक है, ये क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। मैं कुत्ते से, तो से भी आ रहा है, लेकिन अलग होने का जब भाव आएगा मित्रों, तभी आपका ये अपादान कारक होगा। अगर अलग होने का भाव नहीं होता, किसी साधन की बात आती है, तो कर्ण कारक हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला संबंध, काकी के रारी रे, इसका हमने कारक विभक्ति बता दिया, संबंध का काकी के रारी रे। जैसे हमने कहा मेरी किताब खो गई, तो मैंने एक संबंध बता दिया मित्रों, मेरी किताब खो गई, मेरी, ये देखिए काकी के रारी री आ गया, आप तत्काल संबंध बताइए। मैंने किताब से अपना संबंध जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? संबंध कारक हो गया, ठीक है, जहां पे संबंध आता है, ठीक है। अधिकरण कारक, में पर, अधिकरण में क्या होता है? में पर। तो देखिए, जो क्रिया के आधार का बोध कराए, जो क्रिया का आधार का बोध कराए, जैसे मेज पर, देखिए मेज पर पेन रखा है, मेज पे पेन रखा है, ठीक है, मेज पे पेन रखा है कि रखी है, मान लीजिए हमने पुल्लिंग बोल दिया, रखा है, तो पर रखा है, तो ये क्या हो गया? अधिकरण कारक हो, यानी कि अधिकार, वहां पे अधिकार बन रहा है कि मेज पर पेन रखा है, ठीक है।
तो जो क्रिया का आधार, तो आधार क्या हो गया, मेज हो गया, है ना। जो क्रिया का आधार, तो आधार मेज हो गया मित्रों, मेज पर रखा है। अभी उदाहरण में आप लोग इसको अच्छे समझ जाएंगे। संबोधन तो आपको पता है, ए हे अरे को किसी को पुकार कर संबोधन किया जाए वह संबोधन कारक होता है मित्रों। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ गया। उदाहरण से एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा, 100-200 का प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हमने आपको बता ही दिया, मैं कुत्ते से डरकर भागा। अब इसमें बताइए कौन, आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। मैं कुत्ते से डरकर भागा, तो इसको तो हमने बता ही दिया था। इसमें कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने को आते। तो मैं कुत्ते से डर कर, यानी कुत्ते से अलग हो गया, जिस रास्ते में अलग होने का भाव हो रहा है, डर कर भागा, डर कर भागने का भाव आ रहा है, इसलिए मित्रों ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अपादान कारक हो जाएगा। सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ठीक है, सीमा ने अपनी सहेली को क्या दिया, अपनी सहेली को उपहार दिया, ठीक है। अब ये बताइए, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये कौन सा कारक होगा, आप बताइए, बताओ मित्रों। काकी के, तो अपनी सहेली को ये संप्रदान कारक हो जाएगा मित्रों, ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप ने नहीं होगा, सहेली को उपहार दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसको कमेंट करके आप लोगों को, बहुत मजेदार सवाल है। उससे अच्छे तो आप ही हैं, है ना, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कि देखिए कोई है जिससे अच्छे आप हैं, तो वहां से अलगाव का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे अच्छे तो आप हैं, वहां से अलग होने का भाव आकर आप पे केंद्रित किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, आप बताइए, ये अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। किताब आलमारी में है, किताब आलमारी में है, अधिकरण में, ठीक है, कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया, अधिकरण कारक हो गया। किताब अलमारी में है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अभी हमने उदाहरण ले लिया, ये भी क्या है, अपादान कारक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक है। देखिए, राजा ने अमित को बंदूक से मार दिया, ठीक है, राजा ने अमित को बंदूक से मार दिया, इसमें कौन सी कारक विभक्ति का उपयोग किया गया है, ऐसे एग्जामों में सवाल आएंगे। तो किससे मार दिया, बंदूक से मार दिया, ठीक है। तो बंदूक एक साधन बन गया, और साधन जो बनेगा वो करण कारक हो जाएगा। मित्रों, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि करण कारक जो हो रहा है वो एक साधन लेकर आएगा, तो वो करण हो जाएगा, और जहां पर साधन नहीं, अलगाव की भावना आती है, वहां पर अपादान कारक हो जाता है मित्रों। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यानी गंगोत्री जहां पे है वहां से गंगा निकल रही है, यानी कि अलग हो रही है, गंगोत्री से गंगा निकल रही है, यानी कि अलग हो रही है, इसलिए मित्रों ये भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा मित्रों। इस तरह से आशा करता हूं कि आज आपको पूरा ये ट्रिक समझ में आया होगा, जहां पे आपको कर्ता निकालना है कौन, जहां कर्म निकालना है क्या, जहां करण निकालना है कैसे किससे, ठीक है, संप्रदान निकालना है किससे किस लिए, इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं मित्रों, ठीक है। देखिए, अभी हमने संप्रदान जो बताया, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, तो इच्छा से ही तो दिया है, किसको दिया, सीमा को दिया, संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। मैं कुत्ते से डर के भागता हूँ, इस तरह से मित्रों आप इसको 2-4 बार देख लीजिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। मुख्यतः सवाल यही बन जाते हैं कि कारक के चिन्ह कौन कौन से किसमें क्या लगते हैं, नहीं तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है, यहाँ से सवाल बन जाएगा। और एग्जामों में इस प्रकार से सवाल दिए जाते हैं, कहते हैं कौन सी
विभक्ति का उपयोग किया गया है। इसको हम समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया है, बाकी बहुत छोटा सा बात है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार मेरे साथ पढ़िए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ए अरे हो। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन ए हे अरे ओ। धन्यवाद।